ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम अष्टाविंशः सर्ग यानी सर्ग 28। इस सर्ग में विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना, अस्त्रों का उपदेश करना, श्री राम का आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। प्रतिगृह्य ततोस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथा ब्रवीत। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र जी से बोले, गृहीतास्त्रोस्मि भगवन् दुराधर्षासुरैरपि अस्त्राणां तोहमिच्छामि संहारान् मुनिपुंगव। भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपा संहारान व्याजहाराथ धृतिमान सुव्रतः शुचिः। कुकुत्स कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। सत्यवंतं सत्य कीर्तिं दृष्टं रभ समेव च प्रतिहार तरंग नाम परांग मुखम वांग मुखम लक्षा लक्षा विमोचैव दृढ़नाभ सुनाभको दशाक्ष शत वक्त्रो च दशशीर्ष शतोदरौ पद्मनाभ महानाभौ दुन्दुनाभ स्वनाभको ज्योतिषं शकुनं चैव नैरस्य विमलाबुभौ योगंधर विनिद्रौ च दैत्य प्रमथनौ तथा शुचिबाहुर्महाबाहु निष्कलिर्विरुच्चस्तथा सार्चिमाली धृतिर्माली वृत्तिवान् रुचिरस्तथा पित्रयः सौमनश्चैव विदूतं करावुभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा जृम्भकं सर्पनाथं च पन्थान् वरुणौ तथा प्रशाश्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीक्षमं भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव। तदनंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्य कीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रामक, अवांगमक, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक योगंधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिर्माली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र्य, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। बाढ़मित्येव काकुत्स्थः प्रहिष्टेनांतरात्मना दिव्य भास्वर देहाश मूर्तिमंतः सुखप्रदा। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भाषित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। केचिद अंगार सदृशा केचिद धूमोपमास्तथा चंद्रार्क सदृशाः केचित प्रवाज्जलिपुटास्तथा। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्म नरशार्दूल शाधिकिंकर वामते। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनंदनः मानसाह कार्य कालेषु साहाय्यं में करिष्यथ। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। अथ ते राम मामंत्रय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्विति काकुत्स्थ मुक्त्वा जगमुर्यथागतम्। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सचतान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनं ब्रवीत किमेन्त मेघ संकाशं पर्वतस्या विदूरतः वृक्षखंडमितो भाति परं कौतूहलं हिमे
इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। दर्शनीयं मृगा कीर्णं मनोहरमति इव च नाना प्रकार शकुने वल्गुभा शैरलंकृतम। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपने मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। निःसृता स्मो मुनिश्रेष्ठ कांताराद्र रोम हर्षनाथ अनया तम गच्छामि देशस्य सुखवत्तया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्वं मे शंस भगवन् कस्याश्रम पदन्त्विदं संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मग्ना दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मण मया बद्धाश्च राक्षसा एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, वहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।